को क्या हो गया? अभी मंजू, ये सब गुगु, गुगु संभाल अपने आप को। अगर तू इस तरह रोएगी तो हम पिक्सी को हिम्मत कैसे देंगे? लेकिन ये सब हमारे साथ क्यों होता है मंजू? पता नहीं, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हाँ, लेकिन मंजू अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है भगवान? पिक्सी, 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 मंजू, पिक्सी, पिक्सी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। बॉब को कहाँ ले जा रहे हो? बॉब, बॉब उठिए प्लीज। हॉस्पिटल नहीं, वो कहा था पहले ले जाते तो। चलो ठीक है। वो रोहन को कोई रख लेना, रात को मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मंजू, जैसी नहीं, नहीं, पिक्सी, पिक्सी, रवि को रवि के ऑफिस फोन करना पड़ेगा। वो ऑफिस नहीं जाएगा अभी। पिक्सी उससे पोस्टमार्टम के लिए पिक्सी just dead. पिक्सी अभी मर गया। पिक्सी, 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 ले लो ये सामान। विकी, मैंने घर छोड़ दिया है। क्यों? बताना पड़ेगा। विकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम फिक्र मत करो लोलो, मैं हूं ना। कहना बहुत आसान है विकी, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, ये सब उसी की सजा मिल रही है मुझे। देखो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। नहीं विकी, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तान्या और तुम्हारी शादी, ये सब मेरी सौतेली माँ वसुंधरा के संस्कारों की वजह से हो रहा है। अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स मिले होते तो शायद मैं ऐसी गलती नहीं करती, शायद मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाती। देखो, तुम अपने आप को दोष मत दो। जहां तक तान्या का सवाल है, वो तो तुम्हारे आने के पहले ही हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। और जहां तक मम्मी पापा की बात है, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। पुअर पिक्सी, क्या क्या झेलना पड़ रहा है उसे। अभी तो रवि के साथ उसकी जिंदगी शुरू हुई थी और अब ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे मनु, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है, इसलिए तो आया हूँ सुबह सुबह। बैठो मंजू, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो बैठो। क्या हुआ? मंजू, मैं लोलो और विकी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मनु, लोलो और विकी के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों नहीं बात करोगे? बात नहीं करने से बात दबेगी नहीं। मंजू, डोंट बी लाइक एन ऑस्ट्रिच। रेत में सर दबाने से दुनिया में अंधेरा नहीं छा जाता। तुम जानते हो इस बारे में मैं बात क्यों नहीं करना चाहती? क्यों?
क्योंकि विकी और लोलो के बारे में बात करने से मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। हस्बैंड शेयर करने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन महसूस करेगा मनु? और तुम चाहते हो कि नहीं, मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं लोलो का साथ दूं? नहीं, मैं तानिया का साथ दूंगी, विकी की बीवी का साथ दूंगी। और जो भी हो, विकी को ये शादी का रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। ये रिश्ता नहीं है, फांसी का फंदा है ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। तानिया अभी बच्ची नहीं है, लेकिन उसमें बचपना बहुत है। उसका बचपना पागलपन के हद तक चला जाता है। देखो मनु, मैं जानती हूँ उनमें प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही इल्जाम लगा रहे हो उस पे। देखो, मुझे तानिया से कोई शिकायत नहीं है। आई क्वाइट लाइक हर, बट यू नो शी इज नॉट अ स्टेबल पर्सन। वो कभी सुसाइड करने की बात करती है, कभी अपने रिस्क काटने की बात करती है। शी इज ऑलवेज ब्लैकमेलिंग विकी। और फिर विकी को वही करना पड़ता है जो विकी नहीं चाहता है, और वो नहीं चाहता कि तानिया उसकी जिंदगी में हो। सिंपल। पता नहीं, पर मेरा मन नहीं मानता। कब मानेगा तुम्हारा मन? जब तुम्हारा बेटा कुछ कर बैठेगा। तुम कितने तकदीर वाले हो विकी। तुम्हें देखने वाले, समझने वाले कितने लोग हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, और मैं, मेरा तो कोई भी नहीं, कोई सहारा नहीं। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि यही सच है। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ। तुमसे किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हे, कम ऑन, गिव मी अ स्माइल नाउ। हंसो 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 हंसो। या दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं देखती हूँ। अरे तानिया, आओ ना। अरे अभी हम तुम्हारी बात ही कर रहे थे। तुम कैसे आ गई बिना इन्फॉर्म किए अचानक? बात ही कुछ ऐसी थी अंकल, अचानक आना पड़ा। क्या बात है? वो बताओ ना तानिया। आई एम प्रेग्नेंट। ये क्या किया तुम लोगों ने? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बेवकूफों की फौज पाल रखी है मैंने। मैंने कहा था कि जाके तुम पिक्सी, और तुमने किसी और को। बॉस, हम क्या करते? वो अचानक सामने आ गया और तुमने उसे उड़ा दिया। फांसी का फंदा तैयार करके आया मेरे लिए। गलती हो गई बॉस, सॉरी। गलती हो गई, सॉरी। इसके अलावा और कुछ बोलना आता है तुमको? अब बोले तो पिक्सी को उड़ा दूं। जो फंदा तैयार किया है उसमें मेरी गर्दन फंसा के ही आओगे तुम लोग। आप लोगों ने सोचा कि शराब सोचना बंद कर दो तुम लोग। तो मुझे मेरे दिमाग का इस्तेमाल करने दो। सुनो, तुम दोनों कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम्हारी परछाई तक बाहर नहीं आनी चाहिए। जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। और याद रखना, अगर इस बार किसी ने गलती की तो मैं वादा करता हूं कि वो उसकी आखिरी गलती होगी। Get out. Oh God, what a lovely surprise! Congratulations! Can you imagine? तानिया माँ बनने वाली है और हमारा विकी पापा बनने वाला है। That's amazing, है ना? हाँ। तुमने तो मेरा दिन बना दिया। That's wonderful news. तुमने विकी को बताया? नहीं, सबसे पहले खबर आपको दी है। That's so sweet of you. चलो विकी को बताते हैं, हाँ? Let's. पापा, हाँ? आपको क्या हुआ? नहीं, मुझे क्या हुआ? मुझे क्या होना है? मंजू आंटी ये खबर सुनकर इतनी खुश है।
और आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। ऐसी बात नहीं है, मनु खुश है। हाँ टानिया, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज दे जो तुम चाहती हो। तुम दोनों बैठो, बात करो, मुझे जाना है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। Why don't you understand, टीना? देखो राजवीर, मैं समझती हूँ। नहीं टीना, तुम नहीं समझती हो। देखो, मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी ना करूं, बल्कि उनकी पसंद की किसी लड़की के साथ शादी करूं। राजवीर, मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। उन्हें लगता है कि वो तुम्हें बचपन से जानती है और उन्हें वो पसंद भी है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं उनकी बात मान लूं, तुमसे शादी ना करूं, एंगेजमेंट तोड़ दूं क्या? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। तुमने तो कहा था कि वो लोग आजाद ख्याल के हैं, वो हमारी बात समझने की कोशिश करेंगे। टीना, मैं इतनी देर से तुम्हें और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं अब और उनकी नहीं सुनूंगा। हम लोग शादी कर लेंगे, बस। नो। हाँ, ठीक सुना तुमने, नो। मैं उनके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगी। तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। वो लोग हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो शायद तुमने भी नहीं सुना कि मैंने क्या कहा। मैं उनके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगी राजवीर, एंड दैट इज फाइनल। आर यू मैड? नो राजवीर, आई एम नॉट मैड। मैं पहले भी इस सब से गुजर चुकी हूँ। जब मेरे सास ससुर ने मुझे अपनाया नहीं था, तब तुम नहीं समझोगे कि एक औरत के दिल पे क्या गुजरती है जब उसे अपनाया नहीं जाता। उसे पल पल उनकी तीखी नजरें, उनके ताने झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है राजवीर कि मैं एक हंसते खेलते परिवार में जाना चाहती हूँ, किसी परिवार की तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहती। टीना, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना, तो इस जन्म में तो हमारी शादी नहीं हो सकती। शराब पीने से दर्द कम नहीं बल्कि बढ़ता है। मेरी परेशानियां शराब की वजह से नहीं, तुम लोगों की वजह से हैं। एक तरफ तो मेरे पेरेंट्स हैं जो अचानक ही इतने स्टबर्न हो गए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या करूं, और दूसरी तरफ हो तुम, जो मैं सोचता था मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर समझ में नहीं आ रहा कि तुम में और उनमें फर्क क्या है। कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम दोनों तुम्हें खुश दिखना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम अपने फैमिली से दूर हो जाओ। देखो राजवीर, पहले भी मुझ पे ये इल्जाम लग चुका है और मैं ये दोबारा नहीं झेल पाऊंगी। देखो टीना, जो कुछ भी कहना बहुत सोच समझ कर कहना। बहुत सोच समझ कर ही कह रही हूँ, पूरे होश में हूं मैं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। आशीर्वाद नहीं तो शादी नहीं राजवीर, आई एम सीरियस। टीना, टीना, तुम समझती क्यों नहीं? और एक तरफ मेरे पेरेंट्स हैं जो जिद पकड़ के बैठ गए हैं, और दूसरी तरफ तुम भी। अरे इट्स माय लाइफ, मेरी जिंदगी है ये, इसके फैसले मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। हाँ, क्या करूं? अपना दिल चीर के दिखा दूं तुम्हें? तुमने अच्छा नहीं किया टीना,
मुझे रोका तक नहीं तुमने। एक बार कहा तो होता कि राजवीर बैठो, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। कुछ भी नहीं कहा तुमने मुझसे। बेटा, बेटा, गेट मी अ लार्ज वन। अरे जल्दी लाओ, क्या उसके लिए भी पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत है? मम्मा, 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 इतने दिन हो गए, आपने कुछ भी नहीं खाया मम्मा। आप प्लीज कुछ खा लीजिए मम्मा। मम्मा, आप अपनी हालत देखिए मम्मा, आप कितने वीक हो गए हो मम्मा। आप प्लीज कुछ खाइए ना मम्मा। मम्मा, मेरी तरफ देखिए, अपने रोहन की तरफ देखिए मम्मा। मैं भी पॉप्स को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मम्मा, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। Baby, just leave me alone for some time. आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनो मम्मा, स्कूल स्पोर्ट में वो मुझे कितना एनकरेज करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी मम्मा। याद है ना आपको? मम्मा, मुझे भी रोना आता है। हमारे इस तरह रोने से, आपके कुछ भी ना खाने से क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं ना मम्मा, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा मम्मा? मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मा। मैं आपके साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करूंगा मम्मा।